रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है, द टू लाइन्स L1 एंड L2 विद रिस्पेक्ट टू स्लोप्स M1 एंड M2 आर नंबर 1 है, if two lines are parallel, if and only if M1 is equal to M2, two lines are perpendicular if and only if M1 plus M2 plus 1 is equal to 0। देखें जो हमारे पास लाइन 1 है उसकी स्लोप M1 है, जो लाइन 2 है उसकी स्लोप हमारे पास क्या है M2। देखें यहाँ पे जो थ्योरम यूज़ किया गया है इसको हम प्रूव करेंगे एक्सरसाइज 4.5 में। जो हमारे पास थ्योरम है वो ये थ्योरम यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2। ये हमारे पास एंगल है बिटवीन टू लाइंस। जैसे हमारे पास ये दो लाइनें हमारे पास है L1 या एक्स ले लें, ये हमारे पास लाइन L1 है, ये हमारे पास लाइन L2 है। इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ये हम प्रूव करेंगे एक्सरसाइज 4.5 में। लेकिन इससे पहले क्योंकि हमने ये थ्योरम का यूज़ करना है एक्सरसाइज 4.3 में, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों कंडीशनें हम प्रूव करेंगे। इसका मतलब है कि अगर दो लाइनें आपके पास पैरेलल हैं, ये लाइन आपके पास L1 है और ये लाइन आपके पास L2 है, L1 L2। तो देखें आपके पास जो कंडीशन है, इफ़ L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके दरमियान जो थीटा होगा देन थीटा इज इक्वल टू 0। देखें अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो देखें ये थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करें, टेंजेंट थीटा M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रिप्लेस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 0 M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2। आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0। M1 माइनस M2, इसको इधर पॉजिटिव कर दें, M1 इज इक्वल टू M2। इसका मतलब है जब दो लाइनें पैरेलल होंगी उनकी स्लोप हमेशा क्या होगी, इक्वल। M1 जो है ये स्लोप ऑफ लाइन L1 है, जो M2 है ये स्लोप ऑफ लाइन L2 है। M1 M2 यहाँ पे स्लोप को शो करता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या हों, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास लाइन L1 है और ये लाइन हमारे पास L2 है। तो देखें L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इनके दरमियान जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री। तो लिखें फार्मूला, टेंजेंट थीटा M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रिप्लेस करें, M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। तो टेंजेंट 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2। देखें इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर 0। तो लिखें 1 ओवर 0 M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 M2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस M1 M2, इसको मल्टीप्लाई कर 0 से आंसर क्या हो गया, 0। तो देखें सेकंड कंडीशन यही थी, M1 प्लस M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 M2 इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, दो लाइन उसी वक्त परपेंडिकुलर होंगी जब दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करें और आंसर किसके बराबर है, -1 के। तो इसका मतलब है
जो दोनों लाइन हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1, ये m2 को तो डिवाइड करते हैं -1/m2 और m2 इज इक्वल टू -1/m1। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं A B C, 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे? कोलिनियर का मतलब है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करें। A B C पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं? जब वो एक ही लाइन पे लाई करें। तो यहाँ पे हम इसको कैसे साबित करेंगे? अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ AB बराबर है स्लोप ऑफ BC। अगर स्लोप ऑफ AB बराबर आ जाए स्लोप ऑफ BC तो हम कहेंगे कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये आप प्रीवियस लेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर हो, यानी अगर A पॉइंट आपके पास x1 y1 हो, B पॉइंट आपके पास x2 y2 हो और C पॉइंट आपके पास x3 y3 हो, तो कोलिनियर की कंडीशन क्या थी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा और तीसरा जो लास्ट कॉलम है वहाँ एंट्री 1 1 लिखेंगे। अगर तो ये बराबर 0 के हो तो हम कहेंगे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? कोलिनियर। ये भी कोलिनियर पॉइंट्स की एक कंडीशन थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज है 4.3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन जॉइनिंग A एंड B एंड सेकंड लाइन जॉइनिंग C एंड D आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। देखें जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है AB और सेकंड लाइन हमारे पास क्या है? CD। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हों या ये दोनों क्या हों? परपेंडिकुलर, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? k की। तो देखें आपके पास AB यहाँ भी 2 पॉइंट्स हैं और CD भी आपके पास यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। तो आपको पता है कि जब 2 पॉइंट्स हों तो स्लोप का फार्मूला आपके पास क्या है? देखें जो फर्स्ट लाइन है जिसको हम L1 बोल देते हैं, पॉइंट A है 7/3, पॉइंट B है k/-6। तो स्लोप निकाल लें m1 y2 - y1 x2 - x1। जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे तो स्लोप निकालने का यही फार्मूला होगा। देखें ये पॉइंट x1 है, y1 है, इस पॉइंट को x2 और ये सेकंड पॉइंट y2। वैल्यू पुट करें, y2 -6 y1 -3 ओवर x2 k x1 7। ये हमारे पास आ गया -9 ओवर k -7। अब L2 हमारे पास लाइन है जिसके पॉइंट हैं C -4 व 5 एंड D पॉइंट है -6 व 4। तो M2 स्लोप हमारे पास है y2 - y1 x2 - x1। देखें y2 - y1 4 - 5 x2 - x1 -6 -4। तो क्या आ जाएगा? ये -1 ओवर नेट एंड पॉजिटिव -6 + 4, तो -1 ओवर -2, तो क्या आ गया? 1/2। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन 1 है कि हमारे पास जो 2 लाइनें वो क्या है? पैरेलल। इफ़ L1 एंड L2 आर पैरेलल। आपने पढ़ा था कि अगर 2 लाइनें पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप क्या होगी? बराबर। m1 = m2। तो दोनों स्लोप को बराबर लें, वहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। -9 ओवर k -7 स्लोप 1 है, स्लोप हमारे पास 2 क्या है? 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -19 k -7 k = ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव -18 + 7 k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 11। जब आपके पास दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो k की वैल्यू क्या होगी? -11। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ़
टू लाइंस L1 यानी पार्ट टू, इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो आपके पास दोनों की स्लोप की ज़रब M1 M2 किसके बराबर होगी, -1। तो देखें M1 आपके पास क्या है, -9/k-7 M1। M2 के देखें M2 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू -1। करें इसको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा -9/2k-14 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये आएगा 9 इज इक्वल टू 2k-14। इसको तो प्लस कर दें, 2k इज इक्वल टू 14 + 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 23। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23/2। देखें जब आपके पास दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो k की वैल्यू होगी 23/2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3, यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल। देखें राइट ट्राइंगल का मतलब है कि जिसमें एक एंगल क्या हो 90, तो इसका मतलब है कि 90 एंगल उसी वक्त जनरेट होगा जब दो लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब M1 × M2 अगर हमारे पास -1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल है वो क्या है, राइट ट्राइंगल। तो देखें इसका सलूशन हम फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC, तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड करेंगे। देखें स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC, जब भी दो पॉइंट्स की आप स्लोप निकालेंगे तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, y2 - y1 x2 - x1। इस स्लोप को M1 का नाम दे देते हैं, इसको M2 बोल दें और इसको M3। तो निकालें स्लोप y2 - y1, देखें y2 - y1 7 - 1, x2 - x1 2 - 6, तो क्या आ गया 6/-4, तो -3/2। M1 स्लोप हमारे पास आ गई -3/2। M2 स्लोप निकालें, y2 - 1 वही फार्मूला ओवर x2 - x1। आप पॉइंट B और C इस्तेमाल करेंगे। ये देखें y2 - y1 -7 -7 ओवर -6 -2 -6 -2, ये आ गया -14 ओवर -8। तो इसको कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल, 7 2 पे क्या 7 और 2 4। AC y2 - y1 x2 - x1, देखें A और C, y2 - y1 -7 -1 x2 - x1 -6 -8 ओवर -12, नेगेटिव कैंसिल, ये आ जाएगा 4 कैंसिल करें 2 ओवर 3। ये हमारे पास स्लोप आ गई M2, ये हमारे पास स्लोप थी M2। अगर आप वाइट बोर्ड की फोकस करें, M1 और M3 स्लोप को देखें, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। देखें 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, एक के साथ नेगेटिव का साइन, एक के साथ पॉजिटिव का साइन। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या थी, M1 M2। देखें हमारे पास M1 क्या है -3/2 और M2 हमारे पास क्या बनता है M3, तो क्या है 2/3। 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया -1। आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइन की स्लोप -1 के बराबर होगी तो दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि ABC हमारे पास क्या, राइट ट्राइंगल। सो ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ये हमारे पास थे।
क्वेश्चन जब दो लाइनें पैरेलल हों और दो लाइनें आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों।